Hello students, this is Parveen. Welcome back to my YouTube channel. So our today's lecture is on how to use comma, semicolon, colon. Means today we'll discuss punctuations, how we can use in writing task 2 and task 1 as well. First of all, look at the rule number 1. Use a comma to separate two independent clauses that are joined by these conjunctions. Conjunction कौन कौन से हैं? For, and, nor, but, और, yet, so. इसको अगर रिमाइंड करना है, याद रखने के लिए इसको आप बोल सकते हो फैन बॉयज. इसको सेंटेंस में देखिए कैसे यूज किया है हमने. जब कोई भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज में आप इनको यूज करते हो, कोई भी हो सकता है वो, इन सभी में से इनको याद रखने के लिए आप फैन बॉय से याद रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, राम वेंट टू द सुपरमार्केट येस्टरडे. मीन्स राम ने कल विजिट किया था सुपरमार्केट. येस्टरडे लिखा तो कल है, इसीलिए वेंट आया. अगर आपने ये लिखा कि राम गो टू द सुपरमार्केट येस्टरडे तो रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि येस्टरडे पास्ट है तो इसीलिए वेंट आया. उसके बाद जब आपने इनमें यूज करना है कॉमा को, तो पहले यूज होगा. जैसे आप यहां पे देख सकते हो, मैंने ब्लैक के साथ मार्क किया है इसको. कॉमा, फिर बट ही फॉरगॉट. पास्ट की बात है तो फॉरगेट नहीं आएगा, फॉरगॉट. टू बाय मिल्क. राम ने कल सुपरमार्केट विजिट किया था. कॉमा, बाद में नहीं आएगा, प्लीज ध्यान रखो, पहले आएगा. कॉमा, बट ही फॉरगॉट टू बाय मिल्क. लेकिन वो भूल गया कि वो मिल्क लेके नहीं आया था. ठीक है जी. इस केस में जब आपने फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो यूज करना है तो कॉमा पहले आएगा हमेशा सेंटेंस में. और सेकेंड रूल देखिए, जब आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज करते हो, मीन्स जिसमें व्हेन वी ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन, चाहे वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हो उसको बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसका रूल वही है जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन का बताया था कि पहले कीवर्ड लिख लिया, उसके बाद उसके बारे में बता दिया, देन फिर नेक्स्ट सेंटेंस उसी के बारे में आएगा. सपोज करो हमने लिखा माय अंकल, मेरे अंकल, फिर ये सेंटेंस इसी के बारे में बता रहा है कि कौन है, हु लिव्स. अब देखो मेरे अंकल एक है ना, सिंगुलर है तो इसीलिए लिव्स आएगा, लिव नहीं आएगा, मिस्टेक नहीं करनी. माई अंकल हु लिव्स इन कैनेडा, जो के कनाडा में रहते हैं, फिर कॉमा, दोनों साइड कॉमा आएगा. उसके बाद दोबारा से ही, शी, माई अंकल कुछ भी नहीं लिखने का, बस सिंपल यहां से स्टार्ट करो. लव्स क्यों आया? क्योंकि आपके अंकल एक हैं. लव्स टू हैंग आउट विद हिज फ्रेंड्स ऑन वीकेंड्स. मेरे अंकल जो कि कनाडा में रहते हैं उनको पसंद है, मीन्स बाहर घूमना फिरना अपने फ्रेंड्स के साथ. कब? ऑन वीकेंड्स. मीन्स जब सैटरडे संडे आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे अंकल को एंजॉय करना, बाहर घूमना फिरना अच्छा लगता है. देखिए ये जो हमने सेंटेंस लिखा, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है. इवन इसको हम हटा भी सकते हैं, इसका जरूरत नहीं है मेंशन करने का. लेकिन अगर ऐसा मेंशन किया तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी हमने, तो उस केस में पहले भी कॉमा और बाद में भी कॉमा आएगा. उसके बाद दोबारा से हमने इसका कोई भी नाउन प्रोनाउन कुछ भी यूज नहीं करना. मीन्स माय अंकल दोबारा से नहीं लिखना, ही, शी वगैरह कुछ भी नहीं लिखना. आप सिंपली स्टार्ट कीजिए. सपोज करो कि ये सेंटेंस लिखा ही नहीं हमने, हु लिव्स इन कैनेडा, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? माय अंकल लव्स टू. यही बनेगा ना, लव तो नहीं आएगा क्योंकि आपके अंकल एक हैं. माई अंकल लव्स टू हैंग आउट विद हिज फ्रेंड्स, हिज आएगा, आपके अंकल हैं, ऑन वीकेंड्स, वीकेंड्स के ऊपर उनको अच्छा लगता है. कॉमा इस केस में भी आएगा और इसमें पहले आएगा. जब आपने ऐसे यूज करना है तो यहाँ पे दोनों साइड कॉमा आएगा. नाउ लुक एट द रूल नंबर 3. Use a comma to set off a prepositional phrase of 4 or more words at the beginning of a sentence. Means जब आप कोई भी prepositional phrase को यूज करते हो जिसमें preposition यूज की गई है, चाहे फिर वो 4 वर्ड्स की है, 3, 4 जितना भी है, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है. कहाँ पे यूज की गई है वो फ्रेज? एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस. मीन्स सेंटेंस की स्टार्टिंग में. फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. आप देखिए कितने वर्ड्स हैं ये, और इसमें हमारी प्रपोजिशन भी यूज हो गई. ड्यू टू द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी कहते
एडवांसमेंट होने की वजह से, जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है उसकी वजह से कॉमा आएगा, क्योंकि हमने क्या बोला, रूल नंबर 3 कहाँ पे है, यूज करना है कॉमा इसके बाद। तो कहाँ पे आया, कॉमा आएगा यहाँ पे। पीपल आर एबल टू, इसको आप ई से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये आपने देखा होगा मे बी रीडिंग में ये वर्ड यूज किया जाता है, जिसको कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि एबल ना होना, नहीं, इसका मतलब भी होता है कैपेबल होना, एबल होना। टू डू देयर वर्क इन लेस टाइम, कहते जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है उसकी वजह से कॉमा के जो लोग हैं उसकी वजह से एबल हो गए हैं कि अपना जो काम है उसको वो कम समय में खत्म कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। क्यों, किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है। रूल नंबर 4, यूज अ कॉमा टू सेपरेट टू अनरिलेटेड नंबर्स, मीन्स पहले अगर कुछ और नंबर लिखा है तो उसके बाद कोई और नंबर होगा। अनरिलेटेड नंबर्स दैट आर बिसाइड ईच अदर इन अ सेंटेंस, कहते एक यूज करना है कॉमा जब आप दो अनरिलेटेड नंबर्स हैं उनको सेपरेट कर रहे हो जो कि एक दूसरे के आगे पीछे ही हैं। जैसे यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल इन 2010 60,000 बुक्स वर सोल्ड, 2010 में 60,000 बुक्स सोल्ड की गई थी। पास्ट की बात है तो इसीलिए पास्ट में रखना इसको। एक और एग्जांपल देख लो, इन 2001 70% पॉपुलेशन यूज्ड टू, पास्ट की बात है, 2001 है, जस्ट ये एग्जांपल दी है, ये नहीं है कि हाँ 2001 में ये चीज होती थी, एग्जांपल है। 70% पॉपुलेशन यूज्ड टू, पास्ट की बात है इसलिए यूज्ड टू आएगा, यूज्ड टू नहीं आएगा। ईट अनहेल्दी फूड, 2001 में जो पॉपुलेशन थी 70% वो क्या करती थी, ज़्यादा अनहेल्दी फूड को कंज्यूम करती थी। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ कॉमास। पार्ट 2 विल बी डिस्कस्ड इन अपकमिंग वीडियो, स्टे ट्यून्ड। नाउ लेट्स मूव टू द सेमीकोलन। नाउ लुक एट द सेमीकोलंस कि हमने कहाँ पे यूज़ करना है सेमीकोलन। प्लीज़ ध्यान रखना, ये भी आपको बैंड दिलवाएगा। ये नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ें कौन सा टास्क 2 में लिखता है, कोई टास्क 1 में, ये चीज़ें बैंड दिलवा सकती हैं आपको। ये नहीं सोचना कि ये तो ग्रामर का पार्ट है, कौन इसका ध्यान देगा, नो। रूल नंबर 1, यूज अ सेमीकोलन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज दैट आर क्लोजली रिलेटेड एंड आर नॉट कनेक्टेड बाय अ कंजक्शन। कंजक्शन कौन से है, मैंने बताया था ना आपको, फैन बॉयज, अभी हमने पहले ही किया है फैन बॉयज। अगर तो देखो वो लगा है, फिर तो आपको मैंने रूल बता ही दिया कि पहले कॉमा आएगा उसके बाद आपने बट वगैरह लिखना है ना। लेकिन अगर ये नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने लिखा आर नॉट कनेक्टेड बाय अ कंजक्शन, मीन्स इसके में अगर कोई भी ये चीज नहीं लगी है तो उस केस में हमने सेमीकोलन लगाना है। सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, आई इंजॉय प्लेइंग बैडमिंटन इन माई स्पेयर टाइम, मीन्स जब मेरा फ्री टाइम होता है, जब मैं फ्री होती हूँ उस टाइम मेरे को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है। सेमीकोलन, आई डोंट वॉच मच टेलीविजन, मीन्स मैं ज़्यादा टेलीविजन वॉच नहीं करती। सपोज करो अगर मैंने इसमें कंजक्शन यूज कर दी तो क्या आएगा, फिर तो कॉमा लगा के हम वो लिखेंगे ना, कॉमा बट। फिर ऐसे लिखेंगे कि बट मैं इतना ज़्यादा टेलीविज़न नहीं देखती, मेरे को तो ये करना अच्छा लगता है। लेकिन अगर हमने कोई भी इसमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया तो क्या आएगा, सेमीकोलन, आई डोंट वॉच मच टेलीविज़न। ठीक है जी, क्लियर है। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में आपने सेमीकोलन ऐड करना है उस केस में ये सब नहीं ऐड होगा। फिर उसके बाद रूल नंबर 2, use a semicolon instead of comma when you have items in a series that commas within them, means suppose करो आपको टास्क 1 में भी कई बार लिखा जाता है कि क्लोथिंग एंड टेलीविजन। सपोज करो जैसे एक एग्जांपल है, ऐसे आता है ना कि कितना नंबर था इसका, कितना आपको, कितने लोग इसको, कौन सा ओल्ड लोग कितना देखते हैं, बच्चे कितना देखते हैं, ऐसे आ गया है ना, ये कैटेगरी है। उस टाइम जब आपने रिस्पेक्टिवली वाला लगाना होता है तो आप क्या करते हो, क्लोथिंग एंड टेलीविजन एंड दिस, जो आपने क्रिकेट लगा लो है ना, तो आप एंड लगा देते हो। ये दो चीजें हैं, इनको रखो, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाओ। सेमीकोलन लगा के जो भी नेक्स्ट कैटेगरी है वो यहाँ पे आएगी। वो अलग से आपको एक दिन क्लियर कर दूंगी अच्छे से, फिर ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोबारा देखिए, यूज अ सेमीकोलन इंस्टेड ऑफ कॉमा व्हेन यू हैव आइटम्स इन अ सीरीज दैट कॉमास विद इन दैम। एग्जाम्पल देखो, माई सिस्टर्स, सिस्टर्स मीन्स मेरी सिस्टर के, अपॉस्ट्रॉफी है ये,
चिल्ड्रन वर बॉर्न, चिल्ड्रन ज़्यादा हैं तो इसलिए वर आएगा, ये ना वो चिल्ड्रन लगा के वॉज लगा दो आप। बॉर्न ऑन जनवरी 6, 2001, ये पहला बच्चा हो गया, मैंने बता दिया पहले का। फिर उसके बाद सेमीकोलन, अब दूसरे बच्चे का जुलाई 19, 2004, फिर सेमीकोलन एंड जून 1, 2007। मेरे सिस्टर के जो बच्चे हैं कब कब बॉर्न हुए हैं, उनका जन्म कब हुआ है, पहला है जनवरी 6, 2001, फिर सेमीकोलन, फिर सेकंड जुलाई 19, 2004, सेमीकोलन एंड जून 1 उसका कॉमा 2007। मीन्स जब आपके पास दो चीज़ें हैं फिर उसमें कॉमा, जैसे आप एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं, जैसे ये सेकंड एग्जांपल देखिए, ये तो हमने ईयर्स का बता दिया है ना कि सेमीकोलन कैसे यूज होगा, इसमें हमने कंट्रीज का बताया कि कैसे यूज कर सकते हैं। आई हैव लिव्ड इन, मैं कहाँ कहाँ पे रहा हूँ, सिडनी कॉमा ऑस्ट्रेलिया, सिडनी किस में है, ऑस्ट्रेलिया में, तो इसीलिए कॉमा फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आएगा, फिर सेमीकोलन। टोक्यो कॉमा कहाँ पे है, टोक्यो कहाँ पे है, जापान में, देन फिर उसके बाद फिर सेमीकोलन, फिर एंड पेरिस कॉमा फ्रांस, पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में। इसीलिए जो भी जैसे जयपुर लगा लो, है ना, मतलब जिस चीज़ में है ना वो पहले लिख देना है आपने, उसके बाद किस में है, इंडिया में है, तो इसलिए जयपुर कॉमा इंडिया, ठीक है। आई हैव लिव्ड इन सिडनी कॉमा ऑस्ट्रेलिया, फिर जो टोक्यो है वो कहाँ पे है, जापान, फिर उसके बाद फिर सेमीकोलन एंड पेरिस जो कि किस में है, फ्रांस में। जब लास्ट वाला मेंशन करोगे तो पहले एंड आएगा और उसके पहले सेमीकोलन आएगा, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं आएगा, फिर फुल स्टॉप लग जाएगा। यहाँ पे एंड नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा है, लास्ट जब लिखोगे उस टाइम एंड लगा के उसके पहले सेमीकोलन लगा देना। अब देखिए रूल नंबर 3, use a semicolon to separate independent clauses when the second one starts with transitional adverbs such as, कौन कौन सी हैं वो adverbs, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने जस्ट 3 मेंशन की हैं, कोई भी कनेक्टर हो सकता है वो। यूज अ सेमीकोलन, सेमीकोलन को यूज करो सेपरेट करने के लिए जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, जब जो सेकंड वाला है, जो सेकंड वाला सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है किसके साथ, जो ट्रांजिशनल एडवर्ब्स हैं। कौन कौन से हैं वो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दे दिया आपको, सच एज हाउएवर, देयरफॉर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, कुछ भी, देन उसके बाद और अ फ्रेज सच एज फॉर एग्जांपल, या फिर इन दैट केस, अगर कोई फ्रेज है जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, फॉर इंस्टेंस हो गया, या फिर इन दैट केस हो गया, कुछ भी इट्सेट्रा है यहाँ पे, उस केस में हमने क्या करना है, पहले सेमीकोलन यूज करना है, उसके बाद कॉमा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, माई मदर डिड नॉट हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द रेसिपी, कहते मेरी मदर के पास जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह उस रेसिपी के लिए चाहिए थे वो प्रेजेंट नहीं थे। यहाँ पे लिखा है कि उनके पास पूरे इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, मीन्स अगर 5 चाहिए थे तो 2-3 थे। फिर सेमीकोलन, नॉनदलेस, आप यहाँ पे नेवरदलेस भी लिख सकते हो, फिर उसके बाद फिर कॉमा आएगा। ये इसका रूल है कि पहले सेमीकोलन उसके बाद कॉमा कंपल्सरी है, ये ना हो कि यहाँ पे सेमीकोलन लगा के वहां पे कॉमा ही नहीं लगाया, नहीं, वो आएगा। शी मेड एन एक्सीलेंट डिनर, मेरी मदर के पास ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मीन्स जितने चाहिए थे वो नहीं थे रेसिपी के लिए, फिर भी नॉनदलेस, नेवरदलेस, फिर भी उसने बहुत अच्छा डिनर रेडी किया। शी मेड एन एक्सीलेंट डिनर। इज इट क्लियर? जब भी आपने हाउएवर, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, नेवरदलेस, नॉनदलेस, देयरबाय, हेंस, कुछ भी हो सकता है वो, उसके पहले सेमीकोलन एंड बाद में कॉमा, कंपल्सरी है, प्लीज, इसका रूल है ये। नाउ लुक एट द लास्ट रूल ऑफ सेमीकोलन। पार्ट 2 विल बी अपलोडेड सून, सो स्टे ट्यून्ड। अब देखिए रूल नंबर 4, use a semicolon before a conjunction joining two independent clauses if either clause contains one or more commas। कहते सेमीकोलन को कब यूज करना है, जब आपने कंजक्शन यूज की है, वो मैंने बताया था ना फैन बॉयज वाला, भूलना नहीं है उसको, फैन बॉयज। फैन बॉयज में से कोई भी हो सकता है, मीन्स एफ फॉर वो मैंने पहले बता ही दिया आपको।
अगर उसको यूज़ किया है अपने सेंटेंस में, उसके पहले सेमीकोलन आएगा जो कि ज्वाइन कर रहा होगा टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, चाहे फिर उनमें से जो एक क्लॉज है, कोई भी क्लॉज हो सकता है, मीन्स सेंटेंस हो सकता है, चाहे वो एक कॉमा को कंटेन करे या फिर वो ज़्यादा कॉमाज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर कॉमा माई फ्रेंड डिड नॉट लाइक अकाउंटिंग, कहते सेमेस्टर की स्टार्टिंग में मेरी जो फ्रेंड थी उसको पसंद नहीं था अकाउंटिंग, सेमीकोलन नाउ शी हैज़ डिसाइडेड टू टेक अनदर अकाउंटिंग कोर्स, लेकिन उसको अब पसंद है, उसने डिसाइड कर लिया कि मैं अनदर कोई और भी अकाउंटिंग का कोर्स चूज़ करूँगी। तो क्या है यहाँ पे सेमीकोलन, पहले आपका सेंटेंस कॉमा में बता रहा है, अगर नेम मेंशन करना है फ्रेंड का भी तो भी माय फ्रेंड कॉमा उसका नेम, फिर उसके बाद फिर कॉमा आ जाएगा कि उसको पसंद नहीं था, फिर यहाँ पे सेमीकोलन, नाउ अब उसको क्या है, उसने डिसाइड किया कि मैं अनदर अकाउंटिंग कोर्स को चूज करूंगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, रमन इज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, कहते जो रमन है वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, फिर सेमीकोलन, अब हमने यूज किया है यहाँ पे कंजक्शन को, मीन्स एंड को हमने यूज किया है, तो पहले सेमीकोलन आएगा, उसके बाद कॉमा आएगा, फिर एज अ रिजल्ट, अभी हमने क्या किया था, जो मैंने अभी हाउएवर देयरफॉर वाला बताया था ना, उसमें आप एज अ रिजल्ट भी यूज कर सकते हो। अगर तो आप ऐसे यूज करोगे फिर तो पहले सेमीकोलन, फिर एंड, फिर कॉमा, फिर एज अ रिजल्ट, फिर कॉमा आएगा दोबारा से। ही हैज़ रिसीव्ड 5 स्कॉलरशिप्स, कहते जो रमन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इसका रिजल्ट क्या निकला, उसको 5 स्कॉलरशिप्स मिली हैं। I hope today's lecture is helpful for you. If you want more videos on punctuations, please make sure to comment in the comment section and stay tuned.